हेलो दोस्तों, आज जानते हैं एसीएल की सबसे महंगी सर्जरी के बारे में। वो सर्जरी कौन सी है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और ये सर्जरी इतनी महंगी क्यों है। तो सर हमें ये बताइए कि सबसे महंगी सर्जरी एसीएल में क्या होती है। देखिए एसीएल में एक नया बायोलॉजिकल और सिंथेटिक इम्प्लांट आया है जिसको हम बायोब्रेस कहते हैं। यह एक कॉन्मेड कंपनी का प्रोडक्ट है, कॉन्मेड कंपनी का इम्प्लांट है। ये इंटरनल ब्रेस की तरह भी काम करता है और इसमें बायोलॉजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। तो यह जो चीज है इसको हम बायोब्रेस कहते हैं। ये बोवाइन कोलेजन से बना होता है और इसमें दो फायदे हैं। इसमें बायोलॉजिकल पार्ट भी है, मतलब जो कोलेजन है जो बायोलॉजी को हेल्प करता है, जो हीलिंग को हेल्प करता है, और इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है। तो जो इंटरनल ब्रेस की स्ट्रेंथ होती है वह तो ये ब्रेस देता ही देता है, साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक हीलिंग का भी स्कोप होता है क्योंकि ये कोलेजन का बना हुआ होता है। तो ये बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है। इसको बायोब्रेस कहते हैं। तो ये कॉन्मेड कंपनी का प्रोडक्ट है। यह जो इम्प्लांट होता है, यह इम्प्लांट जो है हम एसीएल रिपेयर में भी प्रयोग में ले सकते हैं और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में भी प्रयोग में ले सकते हैं। और जब हम इस बायोब्रेस इम्प्लांट के माध्यम से एसीएल सर्जरी करते हैं तो जो एसीएल सर्जरी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनहेरेंटली ये जो कॉस्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, यह सबसे महंगा एसीएल आर्टिफिशियल इम्प्लांट है जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। ओके तो सर ये क्या आप जो शोल्डर पैचेस होते थे, आप हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था, ये उसके जैसा है? हाँ, जो इसका मेकअप है, जो इसका जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेम है। तो इसमें जैसे मैंने आपको पैच के बारे में वीडियो बताया था, तो बायोब्रेस में क्या होता है कि आपके पास कोलेजन भी है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है, दोनों चीजें। तो इसमें हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलती है, ब्रेस के जैसे इंटरनल ब्रेस की तरह स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और जो आपका टिश्यू है उसकी हीलिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये जो है एक वही मटेरियल वही है, शोल्डर में भी वही, पैच में वही मटेरियल होता है, इसमें भी वही मटेरियल होता है, पर यहाँ पे जो हमारे पास आता है वो लंबी डोरी की तरह आता है जिसको हम एक ब्रेस की तरह यूज करते हैं। तो अगर हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बायोब्रेस ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। ये सपोजली हम एसीएल की प्राइमरी रिपेयर करते हैं तो उसके साथ भी हम एसीएल का जो है बायोब्रेस ऑगमेंटेशन साथ में कर सकते हैं। तो सर इसकी ये कॉस्ट ज्यादा होने का रीजन है इम्प्लांट की बाय डिफॉल्ट उसकी, क्योंकि ये एक सिंथेटिक प्लस बायोलॉजिकल पैच, जैसे हमने आपके पैचेस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सिंथेटिक ग्राफ्ट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस करके ग्राफ्ट बनाए जाते हैं वो महंगे होते हैं। और ये जो ग्राफ्ट है इसमें तो बायोलॉजिकल फायदे भी हैं और सिंथेटिक फायदे भी हैं। तो बायोलॉजिकल प्लस सिंथेटिक दोनों फायदे जो इस ग्राफ्ट में अवेलेबल है। तो सर ये क्या अफोर्डिंग पेशेंट्स ही अफोर्ड क्योंकि ये एक सबसे महंगा जो है वो ब्रेस है, जो सबसे महंगा एसीएल सर्जरी का प्रोडक्ट है। एसीएल सर्जरी में जो हम इम्प्लांट्स यूज करेंगे वो तो है ही है, वो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो आएगा ही आएगा, पर जो बायोब्रेस इटसेल्फ जो हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसकी ही कॉस्ट करीबन 4 to 4.5 लाख के आसपास है। सिर्फ जो बायोब्रेस प्रोडक्ट है उसी की कॉस्ट करीबन 4 to 4.5 लाख के आसपास रहती है। तो ये आज की डेट में सबसे महंगा एसीएल इम्प्लांट या ऑगमेंट जो अवेलेबल है वो आज की डेट में बायोब्रेस है। तो सर ये एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता होगा? अब इसमें जो है ना, देखिए जहां तक साइंस की बात है, जहां तक इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात है, अभी भी हमारे पास बहुत डाटा नहीं है, परंतु अभी जितने हमने पेशेंट्स किए हैं उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें स्ट्रेंथ भी मिलती है और जो हीलिंग होती है टिश्यू की, जो बायोलॉजिकल हीलिंग होती है हमारे ग्राफ्ट की, वह भी काफी बेहतर इसके साथ हो जाती है। तो सर रिहैबिलिटेशन भी थोड़ा, रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, पेशेंट को एक नेचुरल वो लगता है, और हीलिंग जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाता है, वो काफी क्विक हो जाता है। और सर रिकंस्ट्रक्शन में वो ग्राफ्ट के साथ उसे दोनों में, रिकंस्ट्रक्शन में भी हम ग्राफ्ट के साथ प्रयोग में ले सकते हैं। और अगर हम कुछ केसेस में प्राइमरी एसीएल रिपेयर करते हैं तो जैसे कि हम इंटरनल ब्रेस पे हमने वीडियोस बनाए हैं, जो इंटरनल ब्रेस हम यूज करते हैं, इंटरनल ब्रेस बेसिकली सिंथेटिक होता है। यह सिंथेटिक स्ट्रेंथ थोड़ा देता है परंतु इसमें बायोलॉजिकल हीलिंग एलिमेंट भी है। तो ये एक बोवाइन कोलेजन का बना हुआ होता है। तो कोलेजन जो जिस मटेरियल का लिगामेंट होता है उसी मटेरियल का ये जो ब्रेस होता है वो बन के आता है। और सर उसे फिक्स करने के लिए कोई अदर इम्प्लांट्स? इसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो जो नॉर्मल हमारे स्टैंडर्ड एसीएल के बटन्स और स्क्रूज हैं उसके द्वारा भी हम फिक्स कर सकते हैं, और स्पेशल अदर टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा भी इसको फिक्स किया जा सकता है।
और सर अगेन ऑल दिस इज MRI फ्रेंडली? यस, एब्सोल्युटली एमआरआई फ्रेंडली होता है और ये एक इंटीग्रेटिव चीज होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा ये आपके एसीएल के साथ ऑगमेंट हो जाएगा, उसमें मर्ज हो जाएगा, उसमें हील हो जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे साल भर बाद 2 साल बाद वो खत्म हो जाएगा और बायोलॉजिकल हीलिंग होके वो एक इंटैक्ट पूरे एसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके और सर इन्फेक्शन रेट्स? हाँ, तो इसकी जो बायोब्रेस की इन्फेक्शन रेट है वो इंटरनल ब्रेस की तुलना में कम मानी गई है, परंतु नॉर्मल एसीएल की तुलना में ज्यादा मानी गई है। तो डेफिनेटली अगर हम नॉर्मल एसीएल करते हैं उससे माइल्ड ज्यादा रहेगा, परंतु बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहेगा। परंतु स्टेराइल रिएक्शंस किसी किसी पेशेंट्स में हो सकते हैं। अभी तक हमने जितने पेशेंट्स किए उसमें नहीं हुए, पर एक थ्योरेटिकल चांस रहता है कि क्योंकि एक बोवाइन कोलेजन हम इम्प्लांट कर रहे हैं, बाहर का टिश्यू का प्रोडक्ट है वो हम बॉडी में यूज कर रहे हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन कर सकती है, परंतु उसका चांसेस भी काफी कम है क्योंकि काफी अधिक केसेस बायोब्रेस के अब्रॉड में और इंडिया में काफी हो चुके हैं। इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो काफी अच्छे से चेक की गई है कॉन्वेट लिन्वाटेक कंपनी के द्वारा। तो सर अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो आप ये कितना रिकमेंड करेंगे? अगर अफोर्डिंग है तो ही रिकमेंड करूंगा। नॉर्मली हमारे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी विद और विदाउट इंटरनल ब्रेस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम बायोब्रेस नहीं यूज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। पर डेफिनेटली अगर कोई अफोर्डेबल पेशेंट है और कोई पेशेंट ऐसा कहता है कि मुझे कुछ भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास कोई भी कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं है, तो अगर वो सबसे महंगी एसीएल सर्जरी डिमांड करता है तो डेफिनेटली हम बायोब्रेस एसीएल सर्जरी उनके लिए कर सकते हैं। और सर इसके अलावा कोई प्री रेक्विजिट है पेशेंट में? बस जिस भी पेशेंट में एक नॉर्मल एसीएल किया जा सकता है उस सब पेशेंट्स में बायोब्रेस एसीएल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्टिंग का एक डेफिनेट कंसर्न है और डेफिनेटली मैं पेशेंट्स का ये हमारा जो ये टॉक है इसका डेफिनेटली मकसद ये नहीं है कि हम पेशेंट्स को ये मैसेज दें कि बायोब्रेस के बिना एसीएल नहीं किया जा सकता। हम एसीएल सर्जरी बिना बायोब्रेस के भी काफ़ी सालों से काफ़ी सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यह तो एक मिनिमल इम्प्रूवाइजेशन और मिनिमल इम्प्रूवमेंट्स की बात होती है और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, परंतु डेफिनेटली अगर आप अफोर्डेबल हैं और आपको सबसे महंगी और सबसे अच्छी एसीएल की सर्जरी की तरफ जाना है तो हम बायोब्रेस एसीएल सर्जरी जो है वो आपके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमें सबसे बेस्ट सर्जरी करानी है और हमें पैसों का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उन पेशेंट्स के लिए एसीएल विथ बायोब्रेस इम्प्लांट हम रिकमेंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।